हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। दोबारा से आ गई हूँ मैं और आज मैं बात करने वाली हूँ ट्रांसफर ऑफ हीट की। हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है, क्या तरीके होते हैं हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के। हमने पिछली क्लास में बात की थी हीट क्या होती है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ हीट देख लेते हैं बच्चों। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मेटल है, जैसे ये है, खाना बना रहे हैं किचन में। अगर ये किचन में खाना बना रहे हैं, ये लेडल जो है स्टील, ये लेडल जो इन्होंने ले रखा है ये स्टील का है। थोड़ी देर बाद ये भी गर्म होने लग जाता है। क्यों गर्म होने लग जाता है, कैसे गर्म हो जाता है। मैं पतीला पानी का गैस पे रख देती हूँ तो गैस तो नीचे से जल रही है, पानी के ऊपर वाला एरिया कैसे गर्म हो जाता है, पूरे पतीला कैसे पानी का गर्म हो जाता है। हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। सन तो इतनी दूर चमक रहा है हमसे, उस सन की धूप से, गर्मी से पूरी अर्थ कैसे गर्म हो जाती है। तो ये तीन एग्जांपल्स के साथ तीन मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट की हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग। ठीक है, हीट कैसे ट्रांसफर होती है वो डिस्कस करते हैं। यहीं पे यही वाली बात है, ये कैसे गर्म हो गई भाई थोड़ी देर में, बिल्कुल अभी बताते हैं। ये गर्म हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। एक पहला मेथड है हीट ट्रांसफर का जिसमें सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर होती है। जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उनमें ट्रांसफर होती है। एंड वो कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। तो कैसे ट्रांसफर होता है पता है, बिल्कुल ऐसे ही। मान लो आप खड़े हुए हो प्रेयर की लाइन में। प्रेयर होती है ना स्कूल में, बहुत सारे बच्चे प्रेयर की लाइन में खड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और समझो कि मैं आपके सामने आके खड़ी हूँ। मैं कह रही हूँ वो जो लास्ट वाला बच्चा है ना उस तक ये पेंसिल पहुंचा दो। फर्स्ट वाले बच्चे को मैंने बोला, एग्जाम्पल देखना, फर्स्ट वाले बच्चे को मैंने बोला ये पेंसिल लास्ट वाले बच्चे को पहुंचा दो। आपने हिलना नहीं है अपनी जगह से, तो कैसे पहुंचाओगे, आप उठा करके पीछे वाले को दे देगा। पीछे वाला उससे पीछे करते हो ना, ये काम तो बहुत बार ट्रांसफर करवाते हो ना चीजों को। एग्जैक्टली सेम सॉलिड्स में हीट ऐसे ही ट्रांसफर होता है। ये मॉलिक्यूल्स इसके हिल नहीं सकते अपनी जगह से, टाइटली पैक्ड होते हैं। किसके, सॉलिड के। तो ये पता है क्या करते हैं, एक के पास हीट आई, इसने अगले को ट्रांसफर कर दी, उसने अगले को ट्रांसफर कर दी, उसने अगले को ट्रांसफर कर दी। तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन, कंडक्ट करना। अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफर नहीं करेगा तो वो होगा बैड कंडक्टर। जैसे लकड़ी है, जैसे रबर है, वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। आपने देखा है जो किचन यूटेंसिल्स होते हैं, कढ़ाई है, प्रेशर कुकर है, तवा है, उनके हैंडल्स या तो लकड़ी के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं। क्यों, क्योंकि वो है बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो हीट को ट्रांसफर नहीं करते, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक हीट नहीं जाने देते। तो वो हो गए, उसमें कन्वेक्शन नहीं हुआ। मेटल्स में कन्वेक्शन होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट दे देता है, तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन नहीं, कंडक्शन ऑफ हीट। कन्वेक्शन डिफरेंट है। कन्वेक्शन होता है लिक्विड्स में। ये देखो कन्वेक्शन, कंडक्शन देखो सॉलिड में हो रहा है। ये पतीला गर्म हुआ, कैसे, यहाँ गैस की वजह से पतीले का ये वाला हिस्सा भी गर्म हो गया, ये हुआ कंडक्शन की वजह से। और इसके बीच में जो पानी भरा हुआ था ये कैसे गर्म हुआ, इसमें क्या होता है देखो। वहां पे ये हुआ था पहले वाले केस में कि हमने कहा था बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं और पेंसिल को ट्रांसफर किया। इसी तरह से पार्टिकल्स ने हीट को ट्रांसफर किया, खुद अपनी जगह खड़े रहे। लिक्विड में क्या होगा, पार्टिकल गर्म होते ही भाग लेंगे। क्या होता है देखो, ये इस तरह से यहां वाले पार्टिकल गर्म हुए, लिक्विड के पार्टिकल्स फ्री फ्लो कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। तो जैसे ये गर्म हुए ना, गर्म होते ही एक्सपेंड हो जाएंगे, लाइटर हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, तो ये ऊपर की तरफ भागने लगेंगे। ऊपर जो ठंडा था वो इसकी जगह लेने आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन, जिसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं हीट को लेकर के। हीट लेने की वजह से वो फैल जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, तो ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं और ऊपर के जो ठंडे पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं। देखा है कभी पानी जब बॉयल होता है तो इसी तरह से ऐसे ऐसे उफनता है ना, दैट इज इट, कन्वेक्शन। सॉलिड्स में क्या हुआ, कंडक्शन हुआ, पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे थे, वो हीट को ट्रांसफर कर रहे थे। इसीलिए गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। जो ट्रांसफर कर देंगे वो
गुड कंडक्टर, जो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे वो बैड कंडक्टर। ये क्या है, लिक्विड में कन्वेक्शन, खुद हीट को लेकर के भाग रहे हैं, ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं। तो कन्वेक्शन से क्या होता है बेटा, लिक्विड में हीट का ट्रांसफर होता है। नाउ एक और होता है जिसे हम कहते हैं रेडिएशन। कंडक्शन, देखो हीट ट्रांसफर हो रही है सॉलिड में, एक पार्टिकल से यहां तक हीट ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है, गर्म हो रहा है, देखो यहां से रेड होना शुरू हुआ, यहां तक इसके हाथ, अब जल जाएगा इसका हाथ तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, अरे बाप रे ये तो बहुत खतरनाक है, लेकिन ये तो एनिमेशन है, जल गया, है ना, दिस इज कंडक्शन। धीरे 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 करके पहुंच रहा है। तो कंडक्शन, the process by means of which heat is transferred in a solid body from one part to another is known as conduction। लेके भाग नहीं रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे पार्टिकल्स। देन दूसरी बात क्या थी, हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी, कन्वेक्शन के बारे में बात की थी। कंडीशंस क्या क्या होते हैं, पहले कंडक्शन की देख लेते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए और टेम्परेचर डिफरेंस तो है ही, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट कंडक्ट नहीं होगी। वो टेम्परेचर डिफरेंस का क्या मतलब हुआ, हीट हम दे रहे हैं तभी तो जा रही है। अब कन्वेक्शन देख लेते हैं, वो प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर हो रही है एक सब्सटेंस से दूसरे पे, एक्चुअल बॉडीली मूवमेंट, पार्टिकल हीट को ले लेके भाग रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होता है, ये देखो भाग रहे हैं ना पार्टिकल्स, बुलबुले उठ रहे हैं, दिस इज इट, दिस इज नॉन एज कन्वेक्शन। ये आपको अच्छी लग रही है ना, एनिमेटेड वीडियोस के साथ समझ में आ रहे हैं बहुत अच्छे से। फिर एक काम करो, फटाफट से शेयर करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, ताकि उन लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी ऐसे ही क्लियर हो जाए जैसे आपके होते हैं। कन्वेक्शन से क्या क्या हो सकता है, आहा क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया फिनोमिना है। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पहले करेंगे हम लोग रेडिएशन के बारे में बात। रेडिएशन डायरेक्ट ट्रांसफर है, इसमें बीच में कुछ नहीं है, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, गैस हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसफर डायरेक्टली एक पार्टिकल से दूसरे, सन की जैसे आती है, हर बॉडी हीट का रेडिएट करती है, ध्यान देना जरा। आपने कभी देखा है, जैसे सन से आ रही है, सन से साइकिल हीट हो गई इसकी, ये बता रहे हैं ना, हीट होने से ये हम लोग अगर इसको टच करेंगे तो ये गर्म फील होगा ना, लेकिन अगर बहुत देर तक हम लोग इसको छोड़ दें एज इट इज और सन नहीं हो, हीट नहीं कर रहा है इसको, तो ये ठंडी हो जाएगी ना। क्यों ठंडी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो हीट थी वो ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे सब्सटेंसेस में। जैसे सोच के देखो, फिर से मम्मी के पास चलते हैं किचन में, उन्होंने एक पतीले में दूध उबाल दिया, पतीला गर्म है, उठा के टेबल पे रख दिया। क्या वो पतीला उतना ही गर्म रहेगा हमेशा, या 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ठंडा हो जाएगा? हो जाएगा ना ठंडा। क्यों ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हीट उस गर्म ऑब्जेक्ट से एनवायरमेंट में रेडिएट हो गई, ट्रांसफर हो गई। और कब तक ट्रांसफर होती है, जब तक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और उस सब्सटेंस का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, उससे ठंडा नहीं होगा। जितना बाहर का टेम्परेचर है उतना ही पतीले का हो जाएगा, फिर उसके बाद ट्रांसफर खत्म हो जाएगा। हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ ट्रांसफर करता है। इसका अपोजिट करके देखें, फ्रिज में से दूध का पतीला निकाल लिया, टेबल पे रख दिया, ठंडा था, थोड़ी देर बाद क्या वो ठंडा रहेगा या गर्म हो जाएगा? कोल्ड ड्रिंक्स भी गर्म हो जाती है ना, क्यों? क्योंकि गर्म अब क्या है, गर्म बाहर की एयर गर्म है और वो सब्सटेंस क्या है, ठंडा है। तो यहाँ से गर्म ही कहाँ चली जाएगी, उस सब्सटेंस पे चली जाएगी। कब तक, जब तक उसका टेम्परेचर और एयर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो हमेशा हीट जो है ना, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है। कब तक, जब तक टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो बच्चों, आज वाली क्लास में हम लोगों ने क्या किया, आज वाली क्लास में हम लोगों ने देखा कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको आपने जरूर याद रखना है। अगली क्लास में मैं क्या कराने वाली हूँ, यस, इन्हीं चीजों से, इन ट्रांसफर ऑफ हीट से क्या फर्क पड़ सकता है, क्या नेचुरल फिनोमिनाज हो सकते हैं,
लैंड ब्रिज, वाटर ब्रिज, अभी अभी मैंने बताया ना लैंड ब्रिज, सी ब्रिज क्यों होती हैं, क्या हो जाता है इनसे, बात कर रहे थे ना हम लोग अभी अभी एक वीडियो पीछे आपने पिक्चर देखी थी, उसी को डिस्कस करते हैं लेकिन अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक आप क्या करोगे, आज वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लो अपने पेन और कॉपी लेकर के, खुद अपने हाथों से लिख लिख के तैयार करना है, तभी आप परफेक्ट बनोगे ना। चलो फिर अगली वीडियो में मैं आती हूँ कुछ नेचुरल फिनोमिनाज इन कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की वजह से जो होता है। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।